ضلعی سے रट बेवन बस ये क्या बया बस कमाई की मेरी खाद काश करे चाहिए ना करें काशकरी नादि निशम त्रावई मेच परखम करनमच अजके पे ये खाद बकार आसे तीच खाद त्राव जमीनस हाँ काशकार बाय पन्नी मिथ्सुन टेस्ट अन्नाव पन्नी जिलस मज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मज करनवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की वचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ये मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करांच मिसाले यूरिया यत नीम रलाय से तो करियो वत्रन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्त कायम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम कृषि दर्शन यानी ज़राई मंजरनाम हेत तुहंदिस खदमतस मज हाजिर दोस्तों तुह पता कि कशीर मज वनकस लूख यम जन तीर सनत सत वाबस्त वारियों पर्मितो लेखमतो नौजवानों वनकस घरन मज जदीद किस्म हंद तीर यूनिट कायम कर मगर अत सत वुचान कि वारिया लूख तिम जन लुक तीर रचान वारिया लूख तिम जन नब्र पे योर तीर अनान पे रचान खास कर वुचान कि 6 रतन तीर बाहकन खालना तो चूंकि वुचान कुलहम पे तीर सनत जन लूख अत वाबस्त तिमन मसल दरपेश कुछ जाए वुचान कि इन सही मार्केटिंग मंडी कह या वुचान कि बाहकन मज गसान अत तिबी सहूलियात दस्तियाब कह शड कह तिम मसल जन वनकस दरपेश अत सनतस तो हल कर सठा जरूरत या वुचान तिम जन लेदर इंडस्ट्री सत वाबस्त तिमन मसल दरपेश सारी मसल हल कर खतर आव हाल हाल SKICC श्रीनगरस मज अक दुख जन वर्कशॉप सह आव अत मुनक़द कर कुदरतन कशीर तिमो वसीलो तो वस्फो सत मालामाल कर्मच यम बरोकार अनित यतिक लोग वारिया कार करान तो पनुन ओस्क कामयाबी सन कमावान यमन कारन मज शीप फार्मिंग यानी तीर रचन ति शामिल कशीर हिंदिस प्रत इलाकस मज खुल मैदान तो जेच जेच नय तो बाहक मौजूद यमन मज आजकल लछन हंदिस तादादस मज जल तीर रचर मकामी लोकन सत बाकी इलाकों पे लोग यमन कुदरती वसीलन मज तीर रचान 6 रतन तीर मैदानी इलाकन तो 6 रतन बालई इलाकन मज रचन तीर पे माज येर बस्त तो मेंगन बेत हासिल करान अगरचे यह सन्नत सठा प्रान ताहम अत कार सत वाबस्त लुकन वारिया मुश्किलात वेतरन पेवान यम सतन हज आमदनी कम गसान यमनी मसलन पे गौर खोज करने खतर आव हाल हाल SKICC श्रीनगरस मज अकि वर्कशॉपुक सांस करने अमुक इनकाद किसान एडवाइजरी बोर्डन तो महकमे शीप हस्बेंड्री मुश्तरक तौर कोरमुत गवर्नमेंटुक प्रोग्राम कि यम तसा लुक गामन मज शहरन मज देहातन मज पहाड़न पे रोजान उहद गोस इक्विटेबल ग्रोथ गसन तो लिहाजा ऑन द ऑर्डर्स ऑफ श्री अटल डुलू फाइनेंशियल कमिश्नर जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं उनके हिदायत पर हमने 1000 फार्मर्स जो पहाड़ों पर रहते हैं जो भेड़ बकरियों के साथ उनका ये लाइवलीहुड है उनको हमने चूज़ किया है। हमारा टारगेट है हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमने 100 ट्राइबल अफेयर्स के जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको लाया है। टोटल हमारे पास आज 1000 हर एक डिस्ट्रिक्ट से 100 प्रोग्रेसिव रेयरर्स जिनको फ्लॉक स्ट्रेंथ 50 शीप या गोट से अबो है उनको यहाँ लाया है। मकसद है इस प्रोग्राम का कि ये रीच आउट प्रोग्राम है
जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के पास, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास या अलाइड सेक्टर्स के पास, ताकि उनके पास वो पहुंच जाए यहाँ, उनको पूरा उन स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा। और इसका ये है कि वर्कशॉप का जो उन्वान है, इट इज़ न्यू हॉरिजन्स इन शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, इट इज़ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। SKICC किस लानस मज तीर रचन वालों तो मुतलक महकमन स्टाल लगामित यमन पे तीर सन्नत हंदन मुख्तलिफ पहलुओं हज अक्सी सपदान। LG मनोज सिन्हान कोर रिबन चटित यमन स्टालन हंद इफ्तिताह। अत मौकस पे LG सिंध मुशीर RR भटनागर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, कबैली अमूर महकमिक सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी, डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री बशीर अहमद खान तो बाकी अफसर थे मौजूद। LG सबन कोर यमन अफसरन से स्टालन हंद मुआयन तो करक टेक्नोलॉजी मुतलिक जानकारी हासिल। अत मौकस पे कत करान मुन अटल डोलू सोबन दूरदर्शनस। ये जो है शीप हस्बेंड्री का जो हमारे भेड़ बकरियां चराने वाले भाई हैं, उनके साथ बैठकर हम बातचीत करेंगे कि इस सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। अभी एक न्यूजीलैंड और J&K गवर्नमेंट के बीच में एक MOU हुआ था, जिसके तहत हम एक एक्शन प्लान बना रहे हैं कि शीप हस्बेंड्री सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसी तरह से एक एपेक्स कमेटी बनाई थी डॉक्टर मंगला राय जी की चेयरमैनशिप में, वो भी इस पर काम कर रही है। तो एक्शन प्लान हम बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, ये फीडबैक लेने के लिए हमने भेड़ बकरी पालने वाले लोगों के साथ ये वर्कशॉप आज ऑर्गेनाइज की है। तो दिन भर इनके साथ बातचीत होगी, तो उनके जो सुझाव होंगे उनको एक्शन प्लान में डालने की कोशिश करेंगे। कृषि दर्शन टीम सहित कत करान वोन डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री बशीर अहमद खान। आज का जो ये है, यहाँ पे हमने शीप डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, ये ब्रीडर्स के लिए क्या कर रहा है, स्कीम्स क्या क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, ब्रीडर्स को क्या क्या हम देते हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूट्स देते हैं, क्या क्या सब्सिडीज़ देते हैं, और आगे हम क्या करने जा रहे हैं, इसी सिलसिले की कड़ी है। आज हमने ट्राइबल्स भी यहाँ पे लाए हैं और बाकी ब्रीडर्स हैं उनको भी लाया है, ताकि ऑनरेबल गवर्नर साहब उनको सामने खुद खिताब करें और उनको डिपार्टमेंट की काउशों से ज़ेनियाब कराएँ। अस्कर केजन स्टाल वालन तो तीर रचन वालन सहित कत तमो कोर पन्न ख्यालातन हुंद इजहार ये में आये। It's one day workshop for tribal population. This is in collaboration with J&K Advisory Board for Tribal Department of Sheep Husbandry collaborate. I am the month as Bulamit Harkun district most tribals, approximately 100 tribals as Bulamit from all the 10 districts of Kashmir division. Yamazan Honorable Lieutenant Governor Sub current chair as Yamazin Iman Havni departmental activities catch livestock catch as catch kormut with respect to germplasm upgradation, as catch new innovations in department as much as catch departmental schemes, as catch sorry extension services, as katan kya दिवान इन ट्राइबलन हंद खतर स्कीम्स जनरल मासन खतर फार्मरन खतर क्या स्कीम्स पर्टिकुलरली फॉर ट्राइबल्स तिमन खतर अप्राइज करने खतर तो बे तिमन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिन खतर कि तुहद खतर क्या डिपार्टमेंट करान, तुहद खतर क्या गवर्नमेंट करान। आज स्टॉल कर खड़ा इस प्रोग्राम आज निकात मुनक़द आमुत कर इन कोलैबोरेशन विद J&K एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान्स इन कोलैबोरेशन विद शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। सोन स्टॉल तुम वो ये वो तुम 1 2 3 4 किस्मन हंद खरगोश, बे ब्रो ब्रीडर तमिस बे 2 किस्म खरगोश। यमुक मुदा तो मकसद कि रैबिट्री करो कॉमनाइज आम करो पूरे जम्मू कश्मीर रियासत मज खासकर कश्मीर डिवीजनस मज। तो अगर तुम रैबिटन जिक्र करो, रैबिट ईजी जानवर रचुन, यह अकिस रेतस मज बच्चे दिवान। तो यथ लिटर साइज वनो अकिस ब्रीडिंग मज दी लगभग 10 12 14 बच्चे हेकान दित। इट मीन यह प्रोलिफिक जानवर कि कमस टाइमस मज हे अमिच पॉपुलेशन बढ़ित। तो यमुक मुदा तो मकसद आम जमींदार योर यह गस अवेयर अबाउट रैबिट्स, कम ब्रीड्स कित पालन पालन, अमिस क्या खोन दिन, तो अमिस कित पे केयर कर, कम बेमार गसान अमिस। तो करो तमाम ब्रीडर्स अत मुतलिक अवेयर। सदियन प्रेन सनत यह कर वापस यह, मगर अत पे जोरा दिन कह। अगर सरकार सीरियसली ये पे इकदाम तुलन यहान कि अत क्या पे फॉरेन एक्सचेंज तन फ्यूचरस मज वारिया चीज कर, मतलब तम चीज वसाइल सारे खुद बोड़ बार चीज जन अमिक वसाइल मतलब खाल तम काफी कसीर तादाद मज मौजूद। 5 पे 7 सासन सिकन तान जानवर दुह सुबह तम पे ईज पे 5 लाख जानवर जबह कर।
عیدن خاندرن خندرن پہ تی وسائل سٹھا مگر ضرورت ہے انفراسٹرکچر اس زن کافی سٹھا دروگ تور تان سن پیچ یس چلان یہ شیپ فارمنگ یہ گھس لوک گھن ام سی انکریج لوکن مز یہ امیک شعور کہ اس نش کیا تو کیا ہیکو کرت ام سی گھس تھوڑا میل ام سی بوسٹ یہ شیپ فارمر امس لگ پتہ کہ نا ہیکو کی کرت اس نش ونکس کیا میرینو شیپ بیس کورڈیل اس نش اویلیبل ات ونکس امس 1.5 کوئنٹل تقریباً باڈی ویٹ تو ایج 2.5 وری پلس. ناظرین کشی درشن پروگرام جاری گوڑ پیش یہ جانکاری وقف. بیج کیٹناشک اور آج کھاد بھی. ارے اتنا خرچہ کہاں سے؟ ارے خرچ کی چنتا کسے ہے، میرے پاس ہے یہ کسان کریڈٹ کارڈ. کارڈ؟ ارے بینکوں دوارا جاری اس کارڈ سے کسان اس کی سیما تک کی رقم کبھی بھی بینک سے نکلوا سکتا ہے اور کھیتی باڑی کی سامگری کبھی بھی خرید سکتا ہے. تو ہر کو بھیا ایک کارڈ میرے لیے بھی. کسان کریڈٹ کارڈ کے لیے نزدیکی بینک سے سمپرک کریں اور پائیں ڈھیر سارے لابھ. ناظرین یس زن تقریبی ہند دویم حصہ سہ سپود اندر کنت SKICC آڈیٹوریمس مز منعقد تو یس زن ات تقریب منعقد سپز امیک افتتاح سپود قومی ترانہ ست. پیش چھو پروگرامک یہ حصہ سپدو تہ تہ مستفید. شبھ نامے جاگے تب شبھ آشیش مانگے گاہے تب جے گانا جن گن منگل دایک جے ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا جے ہے جے ہے جے ہے ڈائسس پہ LG منوج سنہا علاوہ تہند مشیر RR بٹناگر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جناب اٹل ڈلو، سیکرٹری قبائلی امور ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری تو وائس چانسلر سکاسٹ پروفیسر نذیر احمد گانئی تہ موجود. ات ورکشاپس مز مختلف ضلع ست تعلق تھاون ول شیپ بریڈر، متعلقہ محکمہ ہند افسر، مختلف محکمہ ہند ڈائریکٹر صاحبان، صوبائی کمشنر PK پولے تو خاص پہ ڈائریکٹر دوردرشن ڈاکٹر فصیح الزمان تہ موجود. کسان بورڈک سیکرٹری عبدالحمید وانی صبن کور مہمانن ہند رسمی طور استقبال. ام پتہ کر محکمہ شیپ ہسبنڈری ہند ٹیکنیکل آفیسر ڈاکٹر رضوانن جموں کشمیرس مز تیر سنس ہنز ترقی تو پس منظرس متعلق پریزنٹیشن پیش. ات تقریبی دوران آئے دوردرشن کیندر سری نگر تو کسان بورڈ طرف تیار کرنا آمز ڈاکیومنٹری تے ہاونے. کشمیر میں بہتات سے سرسبز میدان، پہاڑ، پانی کے ذخیرے اور جنگلات پائے جاتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان وسائل سے فائدہ اٹھا کر بھیڑ پالن کو بطور پیشہ اختیار کر رہے ہیں. موسم گرما کے دوران بھیڑ پالنے والے اپنے مال مویشیوں کو بہکوں میں لے جاتے ہیں. گرمی والے علاقوں سے سرد پہاڑی علاقوں کی طرف ہجرت کرنے کا یہ عمل سالہ سال سے جاری ہے. بہکوں کی طرف منتقل ہونے کے دوران گوناگوں مشکلات سے دوچار بھی ہونا پڑتا ہے. دوردرشن کی ٹیم نے ترال کے آری پل علاقے میں بہکوں کی طرف جانے والے کچھ چوپانوں کے ساتھ بات کی. ورکشاپ تقریب برہ پکناون کر ایک لیدر پروسیسر طاہر آمدن، کسان بورڈک ایک ممبرن تو ڈائریکٹر شیپ ہسبنڈرین پن خیالات تو پریزنٹیشن پیش.
दोस्तों तह पावो चतस कि तुम वनकस वुचान वर्कशॉपस मुतलिक प्रोग्राम युस हाल युस यह वर्कशॉप सपुद SKICCS मज मुनक़द अत वर्कशॉपस दौरान आई कह किताब त आई रिलीज कर अत शीप हस्बेंड्री मुतलिक तो बे आई MOUs पे दस्तखत कर जरा यूनिवर्सिटी तो महकम शीप हस्बेंड्री दरमियान यथ तहत युस फुट रॉट बेमार लगान तीरन हंद खतर यी वैक्सीन तैयार कर वली वुचो प्रोग्रामुक बाकी हिस्स। अत दौरान आई जरा यूनिवर्सिटी तो महकमे शीप हस्बेंड्री दरमियान अकिस मफाहत नामस पर दस्तखत करने यथ तहत तीरन लगन वाजन मुहलिक बेमार फुट रूटस मुतलिक कारगर वैक्सीन तैयार करने ही है। अम पत आई तीर सन्नतस मुतलिक लिखने आमचन कैंचन किताबन हंज रस्मी रोनुमाई ते अंजाम दिन सुकास्ट कश्मीरिक वाइस चांसलरन कोर पन्न ख्यालातन इजहार तो वनुक जरा यूनिवर्सिटी करी तीर सन्नत बेहतर बनाने खतर पनुन भरपूर रोल अदा। एक रशियन मेरिनो होता है, एक ऑस्ट्रेलियन मेरिनो है और एक कश्मीर मेरिनो है। उस कश्मीर मेरिनो जो हिंदुस्तान का सबसे पहला सिंथेटिक ब्रीड रहा है, उसको डेवलप करने में एक बहुत ही काबिल अफसर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर बांडे साहब। उनको आज हम इस मंच से खराज अकीदत अदा करते हैं कि जब हम आज ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में शीप हस्बेंड में बहुत आगे है, उन्होंने और उनके जैसे अफसर साहिबान ने इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारी यूनिवर्सिटी को और डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री को कि जिन्होंने आपस में एक अभी माहिदा तय किया जो फुट रॉट वैक्सीन पे अभी हुआ, और डॉक्टर हमारे जो फाइनेंशियल कमिश्नर उन्होंने इसको इफेक्ट किया। हमारे जो यहाँ पे किसान भाई हैं और जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, आपको पता है कि आप यहाँ पे किस लिए आए, लेकिन एक और बहुत बड़ा वजह है कि आपको यहाँ पे इकट्ठा करने का। वो वजह यह है कि हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनका एक ख्वाब है कि हमने जम्मू कश्मीर को अपने पैरों पे खड़ा करना है, हमने जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाना है। ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है और मुल्क में एक बहुत बड़ी जो लहर चल रही है तरक्की की, और जम्मू कश्मीर को उस लहर में जोड़ने का एक ख्वाब है उनका। और आप देख रहे हैं कि पिछले कई दहाइयों से जो हमारी मईशत है वो पटरी से उलट गई थी, लेकिन पहला बड़ा चैलेंज था उनके लिए कि इस मईशत को हम पटरी पे कैसे लाएं। पटरी पे आने के बाद सारे शोबे जो जम्मू कश्मीर के वो तेज रफ्तारी से तरक्की की राह पर गामजन है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि अगर किसी एक शोबे का या कुछ लोगों का जो फुटफॉल ज्यादा है, वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के किसानों का ज्यादा फुटफॉल है। इसी बड़े हाल में हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि औसतन हर 15 दिन बाद यहाँ पे अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होते हैं या सरकार के बड़े बड़े अफसर साहिबान होते हैं और एग्रीकल्चर के शोबे को आगे बढ़ाने का। वो इसलिए कि हमें पता है कि जो हमारे यहाँ पे क्लाइमेट है जम्मू कश्मीर का और जो हमारी जियोग्राफी है, जो हमारे हालात है, उन हालात में अगर कोई शोबा जम्मू कश्मीर को आगे ले जा सकता है वो है एग्रीकल्चर और ज़राअत। वो इसलिए कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनका एक नारा है कि भाई हमने फार्मर्स की आमदनी को दुगना करना है, वो तो उनका नारा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा है, ये उनका गोल है कि हमने दुगना तक महदूद नहीं रहना, हमने उसको तिगना और चुगना करना है इस यहाँ की आयु को। कबैली अमूरन हिंद सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी वोन ज हुकूमतन पतमन कैंचन वरियन दौरान तीर रचन वालन तो गुजर बकरवाल तबका खतर वारिया स्कीम शुरू करमस, यमन हंद खतर ख्वाह नतीजे बरामद सपदान। जो पिछले साल सर्वे हुआ, मैं एक एग्जांपल सिर्फ दूंगा आपको, लगभग 6,012 लाख लोगों को हमने उसमें सर्वे में देखा, वहां उन तक हम पहुंचे। आपने पहली बार देखा होगा पहाड़ों पे डीसी, डायरेक्टर, एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स पहुंचे। हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने देखा कि 93% लोग ढोगों में ऐसे हैं जिनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। उसके बेसिस पे एक प्लान बना, वो प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया और वहां से ऑनरेबल एलजी के इंटरवेंशन के साथ 865 ट्राइबल आशाज की पोस्ट पिछले महीने सैंक्शन होकर आई हमारे लिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई एग्जांपल नहीं हो सकती कि आप एक जो अनाउंसमेंट करें उसको एक कमिटमेंट डिलीवर करना और एक बड़े शॉर्ट टाइम में, क्योंकि अनाउंसमेंट होती हैं, फाउंडेशन स्टोन होते हैं, फिर वो बिल्डिंग्स नहीं बनती, फिर पब्लिक का ट्रस्ट कम होता है। ऐसी मल्टीपल एग्जांपल से मैं टाइम नहीं लेना चाहूंगा। हर एक सेक्टर में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हुआ है ट्राइबल वेलफेयर के लिए, मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा। इसके साथ साथ आपने देखा पिछले 2-3 महीने पहले जून में बहुत नुकसान हुआ लोगों का पहाड़ों पे बारिशों की वजह से, अनटाइमली स्नोफॉल की वजह से। 2015 में भी ये नुकसान हुआ था। कई सालों में हमने देखा, कई बार लोग फाइलें लेके आते हैं कि जनाब 2014 का मेरा फ्लड का नुकसान है। पहली बार स्टेट गवर्नमेंट ने, यूटी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली नेचुरल डिजास्टर की SDRF के तहत, और लगभग 5 करोड़ से ज्यादा रिलीफ पहली बार ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में मिली, शोपियां में, कुलगाम में, राजौरी, पुंछ में।
कमिटमेंट से दर्शाता है। जो सर्वे हुआ उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें की गई। उसमें मैं वूल की तरफ आने से पहले बताना चाहूंगा कि 367 विलेजेस ऐसे हैं जिनको इस साल से मॉडल विलेज डेवलप करने की शुरुआत की गई है। हाल ही में ऑनरेबल जी का विजिट पुंछ में था, वहां 49 विलेजेस की शुरुआत हुई। उन विलेजेस में एक बड़ा कंपोनेंट है शीप डेवलपमेंट का, डेयरी डेवलपमेंट का। उन स्कीम से भी आप मुस्तफिद होने जा रहे हैं इंशाल्लाह इसी अगले महीने से। और अब जब माइग्रेशन वापस शुरू होगी तो लोगों को, जैसे अभी आपने एक वीडियो में देखा कि आप माइग्रेट करते हैं, तो उसने बताया कि मैं कालाकोट से आया हूं। कालाकोट जियोग्राफी पे कहां पे है बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो आदिपल पुलवामा तक पहुंचने में उसको 35 दिन लगे, आपने वीडियो में जो देखा अभी। इसी तरह लगभग अखनूर में कलीट एरिया है, वहां से लोग द्रास में जाते हैं, गुरेज में जाते हैं, कठुआ से आने वाले लोग 45 से 60 दिन उनको ट्रैवलिंग पे लगते हैं। एक शुरुआत ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में पिछले साल हुई कि माइग्रेशन के लिए ट्रक्स की शुरुआत की जाए। 40 ट्रक हमने पिछले साल दिए थे, 50 ट्रक इस बार आने वाले हैं 25-26 तारीख को, जो लॉन्च किए जाएंगे यहाँ से वापस। ये बहुत कम नंबर ऑफ ट्रक्स, बहुत कम है, फैमिलीज बहुत ज्यादा है, लेकिन अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक शुरुआत हो गई है। नाजरीन, अत वर्कशॉपस कोर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमे ज़राअत अटल डुल्लू साहब तिमो तोर खिताब तो तिमो वोन कि मौजूद इंतजामिया यह कोशिश करान कि तीर सनत यह बे तथ हाइतस मज अन्न ताकि ज्यादा खुद ज्यादा लोकन मिले अम पे फायदे तो यम जन अत लूक वाबस्त अत सनत सम सपदन मुकम्मल पे मुस्तफीद। वली वो डुल्लू साहबन क्या वन अत मौके पे। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड फॉर किसान्स और डायरेक्टरेट ऑफ शीप हस्बेंड्री कश्मीर को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने आज इस वर्कशॉप का आयोजन किया, जिस वर्कशॉप में हम मेनली जो डिस्कस कर रहे हैं वो है शीप एंड गोट हस्बेंड्री अमंग ट्राइबल कम्युनिटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। आप जानते हैं कि पशुपालन और खेती, लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी जो रूरल लाइवलीहुड्स की नींव है। हमारे पूरे ग्रामीण रोजगार जो गांव के क्षेत्र हैं उसमें जो रोजगार की अगर कोई बुनियाद है वो या तो पशुपालन है या खेती है या दोनों है। और इसकी वजह से जो हमारे गरीब लोग हैं, पुअर और मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज हैं, इनको खास तौर से एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक सिक्योरिटी मिलती है, एक डिग्री ऑफ कंट्रोल मिलता है। ये अपनी जिंदगी पर कुछ फैसले खुद कर पाते हैं। और हमने देखा है कि पशुपालन में खास तौर से जो रोल हमारे हाईलैंड पास्चर्स का है और क्रॉप रेजिड्यूज का है, जो भूसा पैदा होता है, वो इसके भरोसे पर पशुपालन का काम हमारे किसान भाई करते हैं। और पशुपालन जो है इस कॉम्बिनेशन का लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्यों? उसकी वजह यह है कि खेती पर जो स्ट्रेस होता है उसको मिटिगेट करना, कम करना, ये पशुपालन की वजह से मुमकिन होता है। और ये भी बताने वाली बात है कि पशुपालन या जो लाइव स्टॉक रियरिंग है, ये हमारे टोटल जीडीपी का लगभग 6% कंट्रीब्यूशन इसकी वजह से होता है। और हमारे पास एक जम्मू कश्मीर में एक जो परंपरा रही है कि पशुपालन की, भेड़ बकरी पालन की, गाय भैंस पालन की, ये एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम देता है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे रूरल एरियाज में। और ज़्यादातर जैसा आपने आज देखा कि हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, खास तौर से गुजर और बकरवाल, ये पशुपालन पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। और जिन हालातों से गुजरते हैं, जिन इलाकों में जाते हैं, जिन डोकों में जाते हैं, वहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, बड़ी मुश्किल और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, तो ऐसे माहौल में जो नस्लें ये पालते हैं उनमें एक रेजिलियंस आ जाती है। बड़ी हाई क्वालिटी की नस्लें हैं जो इनके पास हैं। वो सही कह रहा था वो जो ब्रीडर जो आप वीडियो में देख रहे थे कि ये सोना है जो हमारे ब्रीडर्स के पास है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर भेड़ और बकरी पालन में के आंकड़ों में काफ़ी आगे है। इसकी चर्चा हमने डिटेल में की, लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमको करनी बाकी हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा की कि सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है हमारा मौसम। हमारे जो 2 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, एक टेम्परेट और दूसरा सब ट्रॉपिकल, ये बड़े सूटेबल हैं शीप और गोट रियरिंग के लिए। और हमारे जो पास्चर लैंड, हमारे डोग हैं, लगभग 3 लाख हेक्टेयर, ये एक बहुत बड़ा रकबा है
ये हमारे पास मौजूद हैं शीप और गोट रियरिंग के लिए। आज जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन ब्रीड है। जैसा कि ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब कह रहे थे कि वो दिन दूर नहीं कि जब हम अपनी ब्रीड को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे बाकी देशों में, कि वहां पर भी हमारी जो नस्ल है ये पहुंचे और हमको उससे भी आमदनी मिले। LG सिंह मुशीर RR भटनागरन तोर तीर रचन वाले खताब। तमो वोन मौजूद इंतजाम थाविन तीर सन्नत हज तरक्की मज कह कसर बाकी। तमो वोन इसमें कोई दो राय नहीं है कि JNK में इस सेक्टर में जो एक बहुत ही नायाब आपके पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशंस हैं उसके लिए ये एनिमल और शीप हस्बेंड्री, गोट हस्बेंड्री बहुत ही उपयुक्त रहता है। हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे ट्राइबल्स के लिए हमें ये देखना है कि बहुत से काम किए गए हैं, बहुत सी हमने इस क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन हमको इस बात को देखना है कि कैसे हम जो लाभ हमारे किसानों को, हमारे ट्राइबल भाइयों को पहुंचना चाहिए, वो हम किस प्रकार से उसको हम बढ़ा सके, उसको हम मैक्सिमाइज कर सके। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब ये हम लोग कॉन्फ्रेंस में बैठें तो इस बात को देखें कि हमारे पास गैप्स कहाँ हैं। जैसे एक मूल बात आई कि हमारे पास ऊन सबसे अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन उस ऊन को बेचने का क्या तरीका हो सकता है, किस प्रकार से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से, किस प्रकार से कोऑपरेटिव से, किस प्रकार से और मैकेनिज्म के थ्रू हम ये इंश्योर करें कि हमारा ऊन जो है किस प्रकार से ज़रूरत है कि हम उसको और इस फॉर्म में लाएं, इस प्रकार से प्रोसेस करें कि जिससे कि उसको हमें अच्छा दाम मिल सके और हमारे लोगों को उसका लाभ मिल सके। नाज़रीन, तकरीब हंदिस आखिरस पे कोर LG मनोज सिन्हा साहबन तकरीब खिताब तो तमो वोन कि वनकस कोशिश कर कि ज़रात यम जन अत मुंसलिक शोब तम इन मयार कन थजरन तान वातन तो तिहद तरफ यम जन अत सत वाबस्त खासकर अगर तीर सनत कत करो तिमन यह हर मुमकिन मदद फराहम कर। वलियो बोजो मनोज सिन्हा जीन क्या वोन अत मौके पे। जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हा साहबन वोन तिहज इंतजामिया तीर रचन वालन लुकन हंज जिंदगी हुन मेयार बेहन बेहतर बनाने खतर पुरअज़म। तिमो कोर ऐलान जंगली इलाकन तो बहकन मज इन 1,000 शेड तमीर करने। तिमो कोर यमे आये पन्न ख्यालातन हुंद इजहार। अगर आप गौर करेंगे तो 2020 के आसपास लाइव स्टॉक सेंसस के डेटा को भारत सरकार ने एनालाइज किया और एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को अगर गौर से आप देखेंगे तो एक बात एक सज्जन ने उसका जिक्र भी किया था कि 2012 से 19 के बीच सीप या भेड़ों की आबादी में लगभग 4.19% की गिरावट आई है। 2012 में जम्मू कश्मीर में कुल भेड़ों की संख्या 3.4 मिलियन थी, लेकिन 2019 में घट करके ये 3.2 मिलियन हो गई। ये सच है कि ऊन के उत्पादन में हम देश में दूसरे नंबर हैं और क्वालिटी के लिहाज से सबसे बेहतर है। अब सीप फार्मिंग से जुड़े जो हमारे ट्राइबल भाई हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, बुनकरों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन स्थापित करना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि देखना मुनासिब होगा कि ग्रेजिंग लैंड जो हमारी है उनकी उपलब्धता, सीप फार्मिंग के डेवलपमेंट को लेकर और क्या इंटरवेंशन हम कर सकते हैं ताकि आबादी में भी बढ़ोतरी हो सके। और पिछले साल जून में जब इंटीग्रेटेड सीप डेवलपमेंट गाइडलाइंस को फाइनल स्वरूप दिया गया था तो प्रोडक्शन में मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कमी, टेक्निकल ट्रेनिंग की कमी, फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी, इसका जिक्र हुआ था। और मैं कह सकता हूं कि सोच समझ करके हमारे अधिकारियों ने वैज्ञानिकों के साथ सलाह करके पॉलिसी सीप तथा गोट फार्म बनाया है
और उसमें प्रोडक्टिविटी, टेक्निकल इंटरवेंशन और इनकम बढ़ाने वाली सभी जरूरी चीजों का ध्यान दिया गया है। मुझे लगता है कि आज की वर्कशॉप के बाद हमें और गहन रूप से इन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। अब हमारा फोकस केवल मीट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। हमारी दिक्कत यह है कि जब हम एक काम लेते हैं तो उसी में जुट जाते हैं, दूसरे पर ध्यान देना कम कर देते हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि इसमें दोनों क्षेत्रों में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिशा में हम प्रभावी कार्रवाई कर सकेंगे। हमें हाई जेनेटिक पोटेंशियल ब्रीड और क्रॉस ब्रीडिंग के लिए एग्जॉटिक ब्रीड पर फोकस करना पड़ेगा। टुल्लू साहब ने ठीक कहा कि डिजीज कंट्रोल पर ध्यान देना होगा और हमारे सामने जो कमर्शियल चुनौती है उस पर भी विचार करना होगा। अभी हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे थे, मुझे लगता है कि अब सभी पशुओं का बीमा कराने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। 1 लाख 1.5 लाख से बेहतर है, मुझे लगता है कि हमें एक योजना बनानी चाहिए कि इन सबका बीमा हो जाए। और भारत सरकार ने बड़े पशुओं के लिए एक योजना चलाई है, उनका हेल्थ कार्ड। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जिस तरह की ब्रीड सब मंगा रहे हैं, जो उनकी कीमत है, इस पर भी हमें योजना बनानी होगी कि उनका भी हेल्थ कार्ड हम बना सकें और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे भी हम मॉनिटर कर सकें। तो निश्चित रूप से जो कठिनाई है उसमें हमें काफी सहूलियत हो सकती है। ब्रीडिंग एवं जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, डिजीज कंट्रोल, प्रिवेंशन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी आने वाले सत्र में आप लोग विचार करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बेहतर व्यवस्था हम कायम करके इन 12 लाख परिवारों के समावेशी विकास के लिए एक योजना बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और अलाइड सेक्टर पर निर्भर है। मुझे उम्मीद है कि इस वर्कशॉप के माध्यम से जो लोग भी भेड़ बकरी पालन से जुड़े हैं, खासतौर से हमारे ट्राइबल आबादी के लोग हैं, अलग अलग सेक्टर्स में तालमेल बैठाकर आवश्यक इंटरवेंशन चिन्हित करके हम शीघ्र एक बड़ा परिवर्तन करके लोगों के जीवन में सुधार ला सकेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि यम जन तीर सनत यम सारी मसले यम गछन हल तो इन वोल वक्त युस जन आसि ताबनाक अमि इंडस्ट्री खतर तो ज्यादा खुद ज्यादा लोग जुड़न अत सतन तो यम जन अत मज मुकम्मल वसील अत शीप हस्बेंड्री मज तम अनोक बरोए कार तो सास बदन लोकन सपदे अम पे बे रोजगार हासिल तो करो उम्मीद कि यम जन लोग तमें ब्रो कुन तुलन अमचन स्कीमन हूं फायदे असित वोत सान अजक प्रोग्रामुक वक्त अंत। इंशाअल्लाह ताला करो आइन तो बे मुलाकात, तोताम दी इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।